कभी एक वक्त था, एक बादशाही थी जो पहाड़ों और समंदर के दरमियान आबाद थी। वहां एक जादुई जंगल था जो दूर तक फैला हुआ था। जंगल रंग बरंगे फूलों, सरगोशियां करती दरख्तों और हीरे जैसे चमकते हुए चश्मों से भरा हुआ था। लेकिन जो चीज इस जंगल को वाकई जादुई बनाती थी वो चांदनी थी, जो रात के वक्त हर चीज को चांदी की तरह चमका देती थी। हर शाम चांद आसमान में बुलंद होता और अपनी रोशनी के शुआएं भेजता, जो भटक जाने वाले मुसाफिरों को रास्ता दिखाती और जंगल के मखलूकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। एक दिन एक नौजवान लड़की सारा इस जादुई जंगल में आई। वो एक कीमती चीज़ की तलाश में थी, अपने ख़ानदान की एक नायाब चांदी की लॉकेट, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खुशकिस्मती और खुशहाली लाती है। ये लॉकेट एक गांव के त्यौहार के दौरान पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी और सारा को यकीन था कि जंगल का जादू उसकी मदद कर सकता है। जब वो जंगल में मजीद आगे बढ़ी तो चांद उभरने लगा, लेकिन इसे हैरत हुई कि आज चांदनी वैसे नहीं चमक रही जैसे हमेशा चमकती थी। इसकी रोशनी मध्यम और लरसती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो ख़त्म हो रही हो। दरख्तों ने फिक्रमंद सरगोशियां की और जंगल के मखलूकात छुपने लगे। कुछ गलत था। अचानक एक छोटी सी चमकती हुई मखलूक जाहिर हुई, चांद की प्रियहमना। इसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी थी। चांदनी खत्म हो रही है, हमना ने अपनी मीठी नगमाती आवाज में कहा। चांद की रोशनी को संभालने वाला चांद पत्थर एक सिया जादूगर ने चुरा लिया है। इसके बगैर जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा और उसका जादू खत्म हो जाएगा। सारा, जो बहादुर और नेक दिल थी, जानती थी कि इसे मदद करनी होगी। मैं चांद पत्थर को ढूंढूंगी, इसने अज़्म के साथ कहा। हमना ने सर हिलाया और सारा को एक छुपे हुए रास्ते पर ले गई जो जंगल के दिल में जाता था। ये सफ़र तवील था और मुश्किलात से भरा हुआ। सारा को शरारती परियों को धोखा देना पड़ा, एक पिल पार करना पड़ा जिसकी हिफाजत एक सोए हुए अजदह कर रहा था, और कदीम दरख्तों के पहेलियों को हल करना पड़ा। लेकिन हर कदम के साथ इसे महसूस होता रहा कि जंगल का जादू उसकी रहनुमाई कर रहा है। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक सियाह गार तक पहुंचे जहां जादूगर रहता था। अंदर सारा ने चमकता हुआ चांद पत्थर देखा जो एक सुतून पर मध्यम रोशनी दे रहा था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जादूगर, जो सिया लिबास में मलबूस था, इसके दाखिल होने पर हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम चांद पत्थर वापस ले जा सकती हो? इसने तंजिया कहा। सिर्फ वही लोग इसे छू सकते हैं जिनके दिल पाक हों, और तुम्हारे दिल में तो लालच भरी है क्योंकि तुम अपनी गुमशुदा लॉकेट की तलाश में हो। लेकिन सारा ने सर हिलाया। मैं अपनी लॉकेट के लिए नहीं आई हूं। मैं जंगल को बचाने और चांद की रोशनी को वापस लाने आई हूं। इसकी सच्चाई दिल से जाहिर हो रही थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ी चांद पत्थर और ज्यादा चमकने लगा। जादूगर ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमना के जादू ने सारा को महफूज रखा और बहादुरी के साथ सारा ने चांद पत्थर को पकड़ लिया। एक लम्हे में अंधेरा टूट गया और चांद की रोशनी ने गार को भर दिया। जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सारा और हमना जंगल के दिल में वापस आए, जहां चांद पत्थर को इसकी सही जगह पर बहाल कर दिया गया। चांदनी एक बार फिर दरख्तों के दरमियान बहने लगी, पहले से ज्यादा रोशन और खूबसूरत। बहादुरी के इनाम के तौर पर हमना ने सारा को एक तोहफा दिया, जब भी इसे मदद की जरूरत हो वो चांदनी को बिला सके। सारा अपने गांव वापस आई, अपनी लॉकेट के बगैर जिसकी इसे तलाश थी, लेकिन एक ऐसी चीज के साथ जो कहीं ज्यादा कीमती थी। ये इल्म के रोशनी और बहादुरी हमेशा अंधेरे पर गालिब आते हैं। और इस दिन के बाद वो जादुई जंगल की मुहाफिज के तौर पर जानी जाने लगी, जहां चांदनी कभी मध्यम ना हुई। और यूं सारा और जादुई जंगल की कहानी हुआ में सरगोशियों की तरह और चांद की रोशनी के साथ फैलती रही।